Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. अगर हमारे पास कोई प्लेन शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट इस तरह से जो इनफाइनाइट लेंथ की है, इसकी वजह से किसी पी पॉइंट पे, मान लो ये पी पॉइंट यहाँ पे है, पी पॉइंट पे जिसका शीट से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, वहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम किस तरह से वो फाइंड आउट करेंगे? देखो, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. ये भी एक एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की. तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट ले लेंगे जो इनफाइनाइट लेंथ की है. इसमें पॉजिटिव चार्ज है सब जगह, क्लियर है. अब इसकी वजह से हमें पी पॉइंट पे, पी पॉइंट का डिस्टेंस उस शीट से स्मॉल आर है, वहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अराउंड हम एक क्या करते हैं, ड्रॉ गॉसियन सरफेस. अब देखो, यहाँ पे प्लेन शीट है, इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो हम कंसिडर करेंगे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. ये वाला जो डॉटेड लाइन में है ब्लैक कलर में, ये क्या है आपके पास, हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, पी पॉइंट के अबाउट हम करते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट है. ठीक है, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होता है, वो सिमेट्रिकल होता है. तो ये हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया. अब हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास गॉसियन सरफेस है वहां से हम देखते हैं कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो देखो, इस वाले सिलिंड्रिकल सरफेस में हम 3 सरफेसेस काउंट करेंगे. एक ये वाला सरफेस होगा, और एक ये सेकेंड वाला सरफेस, और थर्ड सरफेस कौन सा है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसे हमने 3 का नाम दे दिया, थर्ड सरफेस का. ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है इन तीनों सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर किस किस डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं. देखो, अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में लगेगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में. और ये प्लेन शीट इस तरह से है, देखो इस तरह से प्लेन, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से भी इस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है आपको? ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, और अगर इस वाले जो सरफेस का है, एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस क्या होगा, इस डायरेक्शन में. परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इज सेम डायरेक्शन में. ई और जो डी ए है वो सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं. क्लियर है ना यहाँ पे? ओके, क्योंकि देखो ये क्या, एक सॉलिड आपके पास ये वाला सरफेस है. 3D की बात जब भी हम करते हैं तो क्या होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है सिर्फ. यहाँ पर भी नॉर्मली आउटवर्ड लेते हैं हम सिर्फ. क्लियर है? तो ई और डी ए के बीच में एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, 0 डिग्री. अब आप इस सरफेस की बात करो, देखो ये वाला सरफेस, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. और अगर इसकी एरिया वेक्टर की हम बात करें तो क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है इसमें भी. ठीक है, तो ये भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में. तो ई और डी ए का के बीच में एंगल यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 0 डिग्री. क्लियर हो रहा है आपको ये? ओके, अब देखो आपके पास थर्ड ये कर्व्ड सरफेस है. अब इस कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, बट इसका अगर हम एरिया वेक्टर देखने लगे तो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मली मीन्स इस तरफ को लगेगा ये. तो डी ए की डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की, इस डायरेक्शन में. तो ई और डी ए के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल. तो मीन्स इसकी वजह से जो आपके पास फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0, है ना. तो ये 3 आपने सरफेसेस बना दिए, और अब हम तीनों सरफेसेस में से देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वहां से. ठीक है, देखो इस चीज़ को आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है. देखो इस तरह से ऐसे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, इसको आप सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लो, ये वाला जो हमने ये वाला ड्रॉ किया है. ठीक है, अब इसमें हमने 3 सरफेसेस काउंट किए, एक तो ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस. ठीक है, ये S1 है, ये S2 है. ठीक है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये कौन सा ले लिया हमने, S3, थर्ड सरफेस. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है, तो S1 की बात जब हम करें तो E भी इस डायरेक्शन में है, और इसका एरिया वेक्टर देखना है हमने तो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आएगा. और इस वाले केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. और इसका अगर आपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखना है तो नॉर्मल टू दिस, नॉर्मल आएगा ना इस तरह से, तो नॉर्मल टू दिस सरफेस मीन्स ई और डी ए के बीच में एंगल 0. पर ये जो कर्व्ड सरफेस है देखो,
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही है, पर इसका अगर हमें एरिया वेक्टर देखना है तो क्या आएगा, नॉर्मल टू दिस सरफेस, इस डायरेक्शन में, इसलिए ये वाली डायरेक्शन है। ई इसका मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा है इस कर्व्ड सरफेस के लिए, 90 डिग्री का। क्लियर है? ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे गॉसियन सरफेस में से कितना पास कर रहा है तीनों सरफेसेस के लिए। ठीक है, तो देखो हमने कंसीडर कर लिए थिंग्स, वो देख लें आप। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम मान रहे हैं कि जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो किसके बराबर, वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, ए है। जो भी आपने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, हमने अज्यूम कर लिया कि उसका एरिया कितना है, ए है। ठीक है, अब देखो हमें अगर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, अब ये तो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हमने एक टर्म यूज करी इसमें, कौन सी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मीन्स हम पूरे पे तो पता नहीं लगा पाएंगे कितना चार्ज है, बिकॉज ये इनफाइनाइट लेंथ का है। तो हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, कि जो भी आप एरिया कंसीडर कर रहे हो उसके अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इक्वल टू किसके बराबर ले लिया हमने, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया। क्लियर है आपको, ये हमने सिग्मा के ले लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है, हमें टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो फाई टोटल इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं अब। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे आप फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस है S1 के लिए, तो यहाँ क्या होगा, E डॉट डी ए प्लस सेकेंड सरफेस S2, इसके लिए फाइंड आउट करोगे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, प्लस S3 के लिए फाइंड आउट करोगे E डॉट डी ए। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो S1 के लिए E डी ए, जो ये वाला है E और डी ए फर्स्ट सरफेस के लिए, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो क्या आ जाएगा, cos 0 प्लस S2 के केस में E डी ए अगेन, देखो E और डी ए सेम वाले में है, डायरेक्शन में है, मतलब एंगल क्या आ रहा है यहाँ पर भी, 0। और थर्ड वाले केस में जो S3 की बात अगर हम करेंगे तो E डी ए यहाँ होगा cos 90, बिकॉज देखो E इस डायरेक्शन में, कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं हम ये, और डी ए जो आपके पास एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो cos 90 तो क्या हो गया, 0। तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, है ना। तो देखो अब यहाँ पे हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो इसको, ये यहाँ पे आ जाएगा E डी ए, ये S1 के लिए प्लस cos 0 इज 1, और ये आ गया S2 के लिए E डी ए cos 0 इज 1, और यहाँ पे cos 90 की वैल्यू आ गई 0। क्लियर है? तो अब देखो E तो आपके पास बाहर आ जाएगा S1, ये आपके पास डी ए प्लस E क्या है, कांस्टेंट, सब जगह E की वैल्यू कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी आ जाएगा डी ए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ओके, अब देखो E, अब डी ए की इंटीग्रेशन, ये वाला जो है, इसे हमने तो पहले मान लिया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, A। देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका भी A होगा, इसका भी A होगा, है ना, सेम होगा ना पूरे उसका, तीनों का। ठीक है, तो ये वाला तो इंटीग्रेट करके क्या आने वाला है, A, हमने A काउंट किया है, प्लस यहाँ पर भी A है तो ई ए। क्लियर? ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो 2EA, है ना। तो फाई टोटल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, फाई टोटल इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास, ये
2EA। ठीक है, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। क्लियर हो गया? हमने तीनों सरफेसेस में से फाइंड आउट कर लिया कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, फाई टोटल इक्वल टू 2EA। अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए अब करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर आने वाला है, जो फाई टोटल है वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू क्यू इनसाइड, जो भी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो फाई में टोटल हर बार नहीं लिख रही हूँ, मीन्स फाई टोटल ही मतलब होगा इसका। फाई इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्यू इनसाइड, मीन्स इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, हमें वो फाइंड आउट करना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। देखो हम जब जो भी चीज़ करते हैं वो गॉसियन सरफेस के लिए ही करते हैं। पहले हमने देखा इस गॉसियन सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। सेकंड हम क्या कर रहे हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो देखो इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर यही वाला चार्ज है जितना इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया इतना ही चार्ज होगा ना, देखो क्योंकि ये वाला से यहाँ पर तो चार्ज है ही नहीं, है ना। तो कितना चार्ज होगा इस पूरे गॉसियन सरफेस में भी, जितना इस वाले एरिया में चार्ज है। ठीक है, और हमने पहले कंसीडर कर लिया था कि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। इसमें कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एरिया, और यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ गई थी, सिग्मा इंटू ए। तो इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर भी वही चार्ज होगा। आप समझ रहे हो ना, देखो जितना चार्ज इसके अंदर है वही चार्ज तो पूरे गॉसियन सरफेस में से है, क्योंकि यही है, ये इस तरह से है। जितना इस यहाँ पे चार्ज होगा इस वाले सरफेस में, उतना ही होगा पूरे गॉसियन सरफेस में चार्ज। क्लियर है? तो क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या आ जाएगी अब आपके पास, देखो चार्ज की वैल्यू अब आपके पास क्या है, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज जो सिग्मा है उसकी वैल्यू किसके बराबर थी, जो भी आपके पास चार्ज है डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया किसके बराबर है, ए लिया हमने। तो चार्ज की वैल्यू यहां से क्या आ गई, चार्ज की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सिग्मा इंटू ए। इसलिए हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया सिग्मा इंटू ए। क्लियर है? इसे अब हम क्या नाम दे देंगे, सेकंड का। ठीक है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाला देखो क्या था हमारे पास, फाई टोटल इक्वल टू 2EA। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं हम, देखो 2EA किसके बराबर हो जाएगा, ये भी फाई इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये? ओके, अब देखो यहाँ से अगर ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ए से ए कैंसल, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी थी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पी पॉइंट पे क्या आ जाएगी, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक बार देखो फटाफट से रिवाइज कर लें। तो हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट ली। हमने इसमें सबसे पहले पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हम सबसे पहले स्टेप क्या होता है, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। हमने गॉसियन सरफेस कर लिया ड्रॉ, सिलिंड्रिकल 3 सरफेसेस ले लिए, ई और एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस हमने देख ली। सिर्फ इन दोनों की वजह से ही फ्लक्स की वैल्यू कुछ आ रही थी, और इसकी वजह से तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया, बिकॉज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है, हमने ये वाली चीज़ निकाली। यहाँ पे फाई टोटल की वैल्यू आ जाएगी 2EA, बिकॉज ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया हमने। फिर हमने गॉस थ्योरम अप्लाई कर ली। तो गॉस थ्योरम अप्लाई की, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या है, कितना चार्ज उसने एनक्लोज किया गॉसियन सरफेस ने, तो यही वाला चार्ज एनक्लोज किया, क्योंकि यही आ रहा है जो भी गॉसियन सरफेस के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से चार्ज की वैल्यू सिग्मा इंटू ए, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो हम फाई को राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फर्स्ट और सेकंड को इसको हमने कंपेयर किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।